अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए मोहब्बत का एक नायाब किस्म का अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ। अमलियाती दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे आसान, सबसे बड़ा अमल ये वाला नक्श फ़तीला सुलेमानी के नाम से मशहूर है। इस नक्श में, इस तावीज़ में हम्मा किस्म के जिन्नातों की ताकत, शयातीन की ताकत और वसवसास खुन्नास हर किस्म की ताकत इस नक्श में मौजूद है। चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जिन्नात पे, शयातीन पे, हर चीज़ पे हुकूमत थी, दीगर मख्फी मखलूक़ात पे भी हुकूमत थी, तो आमलीन ने इसको जो तरतीब दिया है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक नक्श दिया है और है भी कामिल नूरी नक्श। कोई ईमान जाने का ख़तरा नहीं है, कोई दीगर नुकसानात का ख़तरा नहीं है और ऐसा कामिल नक्श है जो कि लड़कियां भी कर सकती हैं। लड़कों के लिए खसूसी जायज़ मोहब्बत इसमें होनी चाहिए, नाजायज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वरना नुकसान या फ़ायदे का ज़िम्मेदार बंदा खुद होता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो चलते हैं, आपका वक्त इसमें ज़ाया नहीं करूँगा, तो इसको बनाते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मेरे भाइयों मिलता रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नक्श बनेगा, एक फ़तीला बनेगा, जिसको आज हम बनाने की कोशिश और समझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक बड़ा सा लेना है। ये एक फ़तीला है जिसको चिराग में जलाया जाता है। ठीक है, सिर्फ 3 दिन जलाया जाता है, पढ़ाई वगैरह इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, एक बड़ा सा आपने कागज़ ले लेना है सफ़ेद, और इसमें आपने ज़ाफ़रानी स्याही हो तो ठीक है, नहीं तो आपने अर्के गुलाब में जर्दे वाली रंग शामिल करके उसको घोल लेना है, उसका लिक्विड बना लेना है। अगर लिक्विड बनाने के बाद उसमें आपने अत्तर शामिल कर लेना है। ठीक है, तो ये आपकी स्याही बन गई। किसी भी पेन में भर लें, अगर पेन नहीं भरना तो आप एक लकड़ी ले आएँ, दूसरे की अनार की टीनी तोड़ के ले आएँ, उसको चाकू की मदद से उसकी शेप दे लें, कलम की शेप दे लें, जिस तरह पहले हम तख्तियाँ लिखा करते थे, या गोल शेप दे लें उसको, राउंड टाइप। ठीक है, तो अभी हम ये फोकस पकड़े तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सफ़ेद कागज़ पे आपने इस नक्श को बनाना है। दरमियान में आप नक्श लिखेंगे, ये मुसल्लस नक्श बनेगा। ठीक है, तो पहले आपने एक लाइन लगा लेनी है, मार्कर यूज़ करते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देगी। तो पहले मुसल्लस के कायम करने हैं इज़ला। ठीक है, एक डब्बा बना लेना है। दरमियान वाला खाना आपने बड़ा बनाना है। ठीक है, दूसरों की निस्बत दरमियान वाला खाना आपने बड़ा रखना है। ये हमारा नक्श के अज़ला कायम हो गए। सबसे पहले आप लिखेंगे 786। ठीक है, 786 लिखने के बाद मैं आपको एक बात जो यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ, इसके नीचे भी हमने इबारत लिखनी है। यहाँ पे हम नाम भी लिखेंगे और यहाँ पे चारों फरिश्तों के नाम भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात है। दरमियान वाला खाना आप बड़ा रखेंगे, बाकी हमारे 9 खाने ही तरतीब के साथ आएंगे। ठीक है, तो ये 2 तरह के हमने नक्श लिखने हैं। एक आतशी चाल से लिखेंगे, जैसे कि अमलियाती कवानीन हैं, ज़वाबित हैं कि जो खाकी चाल है वो ज़मीन से मंसूब होती है, मट्टी से मंसूब होती हैं। तो इनकी चालें होती हैं नकूश की, मुसल्लस की, मुरब्बा की, उन चालों से ही नक्श को पुर किया जाता है। ठीक है मेरे भाइयों, अगर हम उस तरतीब के साथ नक्श को पुर नहीं करेंगे, फिल नहीं करेंगे, मुरतब नहीं करेंगे, एक एक का इजाफा करके नक्श को पुर नहीं करेंगे, तो उसका कोई असर नहीं होगा। ये चाल ही होती है जो उस नक्श को कामयाब बनाती है, और उसका अंसर होता है, 4 अंसर होते हैं। पानी वाला, पानी से मंसूब, मट्टी से मंसूब, हवा से मंसूब और आग से मंसूब। उसी चाल से लिखा हुआ नक्श
उसी अनासर के तौर पे जब हम इस्तेमाल करेंगे तब असर होगा। अगर आग आतिशी चाल से हमने नक्श को लिखा और उसको आपने पानी में बहा दिया तो आपकी मेहनत क्या हो गई मेरे भाइयों, ज़ाया हो गई। अगर आपने आतिशी चाल से लिखा और उसको जलाया या किसी हरारत वाली जगह पे रखा तब ही उसके असरात ज़ाहिर होंगे और लाजमी ज़ाहिर होंगे। आप उसको डिफरेंस कर देंगे, उसको मुखालिफ सिमत में लेके जाएंगे तो कोई असर उसमें नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं इसको खाकी चाल से लिखता हूँ, फिर आपको मैं आतिशी चाल का भी लिख के आतिशी चाल भी बताऊँगा, फिर आपने उस तरतीब के साथ आतिशी चाल से इसको फिल करना है। अब जो मैं लिखूँगा इस ये तरतीब होगी, जो चाल होगी ये खाकी है, खाकी का तल्लक ज़मीन से है, इसको आपने ज़मीन में दफनाना है। ठीक है, दूसरी चाल मैं आगे जब बताऊँगा तो फिर उसका फर्दर प्रोसेस जो है वो भी समझाऊँगा। तो इसका खाना नंबर 1 है ये वाला। इसमें आपने लिखना है 3514। ठीक है, तो खाना नंबर 2 में हम 1 का इजाफा करके लिखेंगे 3515। खाना नंबर 3 है हमारे पास, ये है 2, ये है खाना नंबर 3। जो मैं ये गिनती लिख रहा हूँ 1 2 3 ये चाल है, इसको आपने नहीं लिखना नक्श में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है मेरे भाइयों, समझाने के लिए बस आपने ये वाले हिंद से अरबी ज़बान में अरबी वाले आदाद में लिखना है। खाना नंबर 3 में फिर 1 का इजाफा करके लिखेंगे 3516। खाना नंबर 4 में हम लिखेंगे 3517। खाना नंबर 5 में 3518, नीचे आपने जगह छोड़ देनी है। खाना नंबर 6 में 3519। खाना नंबर 7 में 3520। खाना नंबर 8 में 3521 और खाना नंबर 9 में 3522। ठीक है, ये नक्श लिखने के बाद उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे ऊपर आपने लिखना है जिब्राईल अलैहिस्सलाम। फिर आपने इधर लिखना है मीकाईल अलैहिस्सलाम। यहाँ पे आप लिखेंगे इसराफील अलैहिस्सलाम। यहाँ पे आप लिखेंगे इज़राईल अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे माशूका का या माशूक लड़का है या लड़की है, लड़की कर रही है तो यहाँ पे लड़के का और उसकी वालदा का नाम लिखेगी। अगर लड़का कर रहा है तो वो यहाँ पे लड़की का और उसकी वालदा का नाम लिखेगी। ठीक है, जैसे फलानी बिनते फलानी या फ़लाँ बिनते फ़लानी। ठीक है, ये लिखने के बाद यहाँ पे नाम लिखने के बाद यहाँ पे जो तालिब होगा जिसके लिए इसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अला हुब्बे फ़लाँ बिन फ़लानी। ठीक है, ये आपका ऊपर वाला नक्श कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी मैं खाकी चाल को लिख देता हूँ, उसके बाद मैं जो आतिशी चाल होगी वो भी लिखूँगा, लेकिन उससे पहले इसके नीचे एक इबारत भी लिखनी है मेरे दोस्तों। पहले इबारत को लिखते हैं, ये आपका एक फ़तीला बनेगा। पढ़ाई इसमें कोई नहीं है। ठीक है मेरे भाइयों, पढ़ाई इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा इधर नक्श से बाहर निकल के आपने नीचे इबारत लिखनी है
अज़्ज़मतु, अलैकुम, या माशरिल अरवाह व या साहिबिल शर्रे वल वसवासे वसवासिल खुन्नासे वजुनूदे वजुनूद इबलीस खातिमे सुलैमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम व बेहक्के जिब्राईल, चारों फरिश्तों के नाम आएंगे, ठीक है। जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील, इज़राईल, वहुवल ज़िक्रिल आलमीन, ठीक है। आगे आखिरी अल्फाज होंगे हुक्म के। फलां बिनते फलानी अला हुब्बे फलां बिन फलानी दाएमन आबा दान, ठीक है। ये हमारा नक्श मुकम्मल हो गया। आप गौर से देख लें। अब मैं इसकी चालें लिखने लगा हूँ। इसको किसी और मार्कर से बॉल पॉइंट से लिखते हैं, ठीक है। जो मैंने ये फिल किया मेरे भाइयों, ये है खाकी चाल। इसी तरह पूरा एक नक्श लिख के आपने दफना देना है। क्या कर देना है? दफना देना है। किसी भी जगह पे, महबूब के घर, अपने घर, पाक साफ जगह पे आपने इसको दफना देना है। वीराने में दफनाएं, बाहर दफनाएं, जहाँ पे दिल करे। एक नक्श इस तरतीब के साथ लिख के आपने इसको दफना देना है, ठीक है। मैं एक बार इसको काली के साथ लिख देता हूँ, फिर आप इसको दूसरी किसी स्याही से जो आतशी होगी वो मैं अलहदा लिखूँ। 4 5 6 7 8 और 9। ये खाकी चाल से एक नक्श तरतीब दिया हुआ है, इसको आपने दफनाना है। अब मैं लिखता हूँ दूसरी चाल जो है आतशी। आतशी चाल जब आप लिखेंगे तो वो यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। उस वक्त आपने 3522 यहाँ पे नहीं लिखना, वहाँ पे लिखेंगे 3514। ये खाना नंबर 1 में आएगी और इसमें एक एक का इजाफा होके नक्श फिल होगा, ठीक है। फिर वो 3522 पे ख़त्म होगा खाना नंबर 9 में, और वो खाना नंबर 9 आतशी चाल का यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको एक मरतबा फिल कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये रेड वाले जो हैं ये आतशी चाल है, ठीक है। आतशी
तो एक मरतबा फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो हमने हिंद से लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपने नक्श में नहीं लिखने। अब आपने इसके टोटल 4 तवीज़ लिखने हैं। एक आपने खाकी चाल से लिख के दफनाना है और 3 नक्श आपने आतशी चाल से लिख के आपने चिराग में जलाने हैं। चिराग नहीं होना चाहिए, उसमें चमेली का तेल डालना है, ठीक है। और इसको आपने अच्छी तरह फोल्ड करके इसकी बत्ती बनानी है। ये देखिए, इस तरह आपने इसको सारे को लपेट के बत्ती बना के, चिराग भी मेरे पास पड़े हुए हैं, अभी इधर जगह कम है लेकिन मैं आपको समझाता इसको सारा, ठीक है। तो इसको इस तरह की आपने एक बत्ती बनाएं, इसके ऊपर रुई आपने अब रुई को ना खोल लें, ठीक है। सबसे आसान जो तरीका है, खोलें और इसके ऊपर यहाँ रखें और इसको लपेट के मुकम्मल यहाँ तक आप इसको लपेट दें, ठीक है। ये लपेटने के बाद आपने इसको चिराग में डाल के चमेली का तेल डाल के आपने इसको जला के, चिराग का रुख जो होगा वो महबूब के घर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपने 3 दिन लगातार नक्श जलाने हैं। ये आप 9 चंदी जुमेरात यानी कि चाँद की जो पहली जुमेरात आएगी उस दिन आपने इसको मगरिब के बाद 4 नक्श लिखने हैं। पहली रात आप जलाएंगे, अगली दिन जो सुबह होगी यानी कि जुम्मे के दिन, उसके दिन आपने एक नक्श जो है वो दफन कर देंगे। दूसरा नक्शा आप जुम्मे को रात को जलाएंगे और अगला हफ्ते को। इन 3 दिनों में आपका काम हो जाएगा। महबूब जेल में भी होगा, 7 समुंदर पार भी होगा, तो भी आपके चरणों में, आपके कदमों में आके गिरेगा। इससे ज़ोरदार असर, तिलस्म जो है, नक्श जो है, अमल जो है, फतीला जो है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अमलियात की दुनिया में सबसे बड़ा जो नक्श है वो आज आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको नक्श पसंद आया होगा, समझ आई होगी। तो ये डायरी में नोट करने वाली चीज़ है। तो रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे भाइयों आपको मिलता रहे।